इस क्लास में देखने वाले हैं फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 से टॉप महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1.6×10⁻⁻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 
आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सेकेंड है पर आघूर्ण वाला एक द्वितीय द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर लगा बल आघूर्ण होगा। इसका सही तरफ ऑप्शन नंबर ए पी वेक्टर गुना ई वेक्टर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है पर आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर लगा बल आघूर्ण का सही तरफ पड़े पीई इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग याद रखिएगा सभी विद्यार्थी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है पर आघूर्ण वाला द्विध्रुव अधिकतम बल आघूर्ण तब अनुभव करेगा तथा के बीच कौन हो, का बीच 90 डिग्री का कौन हो तब। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 यहाँ पर जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है, का सही तरफ ऑप्शन नंबर डी कभी नहीं काटती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक में होता है। इसका सही तरफ ऑप्शन नंबर ए 4.78 × 10⁻⁻10। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, ये जो होता है संरक्षी होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर एक ही पदार्थ के धातुओं के दो गोले ए तथा बी दिए गए हैं। एक पर प्लस क्यू आवेश तथा दूसरे पर माइनस क्यू आवेश दिया गया है। इसका सही तरफ बी का द्रव्यमान बढ़ेगा। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। इसका जो आवेश होता है 1.8×10⁻⁻11 कूलम प्रति किलोग्राम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 यहाँ पर दिवाई मात्रक है। दिवाई का जो मात्रक है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर द्वितीय क्षेत्र की तीव्रता इसका सही तरफ सतह के लंबवत होती है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 12 की तरफ बढ़ते हैं। एक कूलम आवेश बराबर होता है, इसके बराबर होता है 2.99 × 10⁻9 ESU। ऑप्शन नंबर ए के बराबर होता है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर यदि गोले पर आवेश 10 म्यू हो तो सतह पर विद्युतीय फ्लक्स इसका जो फ्लक्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 36 पाई × 10⁻⁻² किलोमीटर प्रति कूलम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर एक विद्युतीय क्षेत्र में एक द्विध्रुव को एक्स अक्ष के समांतर रखा जाता है। द्विध्रुव पर बल होगा, इसका जो बल होगा एक्स अक्ष के अनु होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। द्विध्रुव पर बल एक्स अक्ष के अनु होगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 15 यहाँ पर एक्स अक्ष पर x = 0 पर q तथा x = a पर 2q आवेश रखे हैं। ई का मान 0 होगा। ई का मान जब 0 होगा ऑप्शन नंबर सी x से बड़ा जब 0 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग 16 की तरफ बढ़ते हैं। किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है, इसका सही तरफ
1.6 गुना 10⁻19 कूलम से। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 17 है यहाँ पर, जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है? इसका द्रव्यमान जो है वो बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18 यहाँ पर, किसी वस्तु पर आवेश का कारण का क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पर, विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र होता है। इसका जो विमीय सूत्र होता है, ऑप्शन नंबर ए, mL/3 1 इनवर्स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आप लोग अच्छे से इसका याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र की विमीय सूत्र है ये, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 20 है यहाँ पर, एक सेट गुलाम डैश गुलाम है। जब यहाँ गुलाम की बात आए, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा 1/3 गुना 10⁻9। 1/3 गुना 10⁻9, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर, एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है। इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है। इसके पास विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है, विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है, ऑप्शन नंबर बी सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 यहाँ पर, एक कूलम आवेश बराबर होता है। इसका जो आवेश बराबर होता है 3 गुना 10⁻9 ESU। आप लोग याद रखिएगा, सिर्फ यहाँ पर एक कूलम आवेश यहाँ पर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 23 यहाँ पर, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान। जब भी खोखला गोलाकार आएगा आंसर 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर, कूलम बल है। कूलम बल जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा केंद्रीय बल विद्युत बल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर, आघूर्ण वाला एक विद्युत तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला बल का त्वरक होगा। लगने वाला त्वरक होगा, इसका जो त्वरक होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, ई वेक्टर गुना ई वेक्टर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 26 यहाँ पर, एक विद्युत ध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है। इस पर कुल फ्लक्स होगा। इसका जो फ्लक्स होगा 0 होगा। जब भी घिरा हुआ की बात आए आंसर 0 हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर, किसी वस्तु पर एक कूलम आवेश तब संभव है जब उससे निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, ऑप्शन नंबर सी 2.25 × 10⁻18। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 28 यहाँ पर, किसी आवेशित वस्तु पर एक कूलम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये भी वही क्वेश्चन है, 2.25 × 10⁻18। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर, एक विद्युत ध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है। पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स होगा। जब भी घिरा हुआ की बात आए आंसर 0 हो जाएगा, 0। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर, किसी आवेश से अनंत दूरी पर उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाती है। उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाती है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग 31 की तरफ बढ़ते हैं। ये दो आवेशों के बीच दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के विद्युत स्थिति ऊर्जा का मान, इसका जो मान है, ऑप्शन डी बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर, किसी आवेशित गोली खोखले चालक के भीतर विद्युत तीव्रता, जब भी खोखले चालक की बात आए तो आंसर शून्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन अब लोग 33 की तरफ बढ़ते हैं। प्लस घनत्व का मात्रक है, का जो मात्रक है टेस्ला है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 34 यहाँ पर, आवेश ए एवं बी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आवेश बी एवं सी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तब एसी होगा। एसी जो होगा प्रतिकर्षित होंगे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर, एक आवेशित धातु कण को एक धनावेशित धातु प्लेट के नजदीक लाया जाता है, धातु कण पर द्वितीय बल होगा। इसका द्वितीय बल होगा प्लेट की तरफ होगा, हमेशा प्लेट की तरफ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग 36 की तरफ बढ़ते हैं। दो चालकों के बीच आवेश के वितरण से होने वाली ऊर्जा की हानि होती है, विभवांतर के वर्ग पर, विभवांतर के वर्ग पर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर, एक बिंदु आवेश Q को एक दूसरे बिंदु आवेश Q के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है, विद्युत क्षेत्र के द्वारा कार, जब वृत्ताकार पथ पर घुमाएगा कार हमेशा शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर, आवेश का ऐसा मात्रक होता है, आवेश का ऐसा मात्रक कूलम्ब होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आवेश की बीमा, आवेश की बीमा जो होता है टी होता है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 40 यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होता है, ये जो बराबर होता है 1.6 गुना 10⁻19 कूलम्ब के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर, निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है, का जो है 2.4 गुना 10⁻19 कूलम्ब संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पर, स्थिर विद्युत आवेश के बीच लगता बल किस नियम से दिया जाता है, ये जो है कूलम्ब के नियम से दिया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 43 यहाँ पर, दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी करने, दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी करने के बीच का बल, का जो बल है चौथाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 44 यहाँ पर, एक कूलम्ब वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगाता है, का सही तरफ 9 गुना 10⁻9 न्यूटन लगाता है बल। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग 45 की तरफ बढ़ते हैं। मुक्त आकाश की प्रवृत्ता होती है, कद होती है 8.85 गुना 10⁻12 FM इनवर्स पेरीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 46 यहाँ पर, राशि 1/4πε0 का मान होता है, का जो मान होता है 9 गुना 10⁻9 न्यूटन स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 47 यहाँ पर, किसी माध्यम की अपेक्षित प्रवणता PR बराबर होती है, ये जो बराबर होती है E/ε0, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 48 यहाँ पर, दुधशीलता X का मात्रक होता है, का जो मात्रक रहता है पेरीमीटर होता है, पेरी प्रति मीटर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 49 यहाँ पर, विद्युत की तीव्रता का मात्रक होता है, इसकी जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम्ब होता है, न्यूटन प्रति कूलम्ब। चलिए अगला हम लोग 50 की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा, इसकी जो बीमा होता है
ml टिक पावर -2 A इनवर्स। ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन आप लोग 51 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 51 है पर एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को समविद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तब तब विद्युत बलों के परिणामी बल बराबर होंगे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 52 है पर निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? ये जो है विद्युत तीव्रता, ये जो है सदिश राशि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 है यहाँ पर विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है और यह तुल्य है, जूल प्रति कूलम से तुल्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ते हैं। आवेश के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या जो है बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत ध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक होता है, इसका जैसा मात्रक होता है कूलम मीटर होता है, कूलम गुना मीटर, कूलम मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पर 5 विद्युत ध्रुव जो प्रत्येक प्लस माइनस क्यू आवेश से बना है, दूरी से पृथक है, घिरे पृष्ठ में रखा जाता है, पृष्ठ के ऊपर कुल फ्लक्स होगा। इसका जो आप लोग याद रखिएगा शून्य होगा। जब भी घिरे पृष्ठ की बात आए तो आंसर शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है पर एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्म आघूर्ण अधिकतम है, जबकि द्विध्रुव की अक्ष तथा क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। जब भी कोण की बात आई तो 90 डिग्री होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 है पर यदि किसी अल्प क्षेत्र डी ए पर विद्युत तीव्रता अभिलंब हो तब उस क्षेत्र पर द्वितीय फ्लक्स होगा। का जो फ्लक्स होगा आप लोग याद रखिएगा E इंटू डी ए, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 यहाँ पर किसी गिरे सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पर किसी आवेशित समतल चादर के नज़दीक विद्युत तीव्रता E का मान होता है, जब भी E का मान आए तो σ/2ε0 होगा। इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन आप लोग 61 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पर किसी आवेशित चालक के नज़दीक जो तीव्रता का मान होता है, का जो मान होता है σ/ε0। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग 62 की तरफ बढ़ते हैं। किसी और चालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह विद्युत होता है, यह जो होता है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ बढ़ते हैं। चालक पदार्थ से बने और सीमित आवेश पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। इसका जो मान होता है σ/ε0। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लोग 64 की तरफ बढ़ते हैं। जब किसी वस्तु का आवेश किया जाता है तो उसका द्रव्यमान जो है बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए ये सब क्वेश्चन था इसके चैप्टर नंबर 1 से। चलिए क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा।